परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय अर्थात प्राणनाथ साधनालय, रायगढ़ सक्करबोगा, जहाँ पर ध्यान केंद्र के कंसेप्ट से प्रारंभ हो रहा है, वहीं से प्रसारण हो रहा है। त्रिदिवसीय ध्यान साधना शिविर, मौन साधना शिविर, वाणी चितवनी शिविर, योगा प्राणायाम। तो प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में जो भी उपस्थित हुए हैं, सभी से विनम्र निवेदन है, यथास्थान इस वाणी चितवनी का समय में अपने आप में होने के लिए आग्रह करते हैं और महामती प्राण जी प्रणीत चौपाई के आधार पर हम चौपाई उच्चारण करते जाएंगे और आप श्री से अनुरोध है, अभी तक हमारे अंतस्करण में जो ज्ञान है, जो भक्ति है, उस चीज को हम अपने आप देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई किसी का प्रेशर नहीं, बस इतना ही है कि प्राण जी महाप्रभु हमें किस तरह से अपने पास बुला रहे हैं या जीने की कला सिखा रहे हैं, या तो कहें कि दिव्य परम धाम की यात्रा कैसे करें। खिलवत ग्रंथ का दूसरा प्रकरण हमने लिया है, जिस प्रकरण का शीर्षक है मैं खुद ही काढ़े का इलाज। मैं खुद ही काढ़े का इलाज। तो आइए सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी हमें किस तरह से संकेत किस विषय में कर रहे हैं। कमर को सीधी रखें, गर्दन को सीधा रखें, आंखें को बंद रखें। तीन बार लंबी श्वास लें, पूरी तरह श्वास को लें और पूरी तरह छोड़ें, कोई कंजूसी न करें। बहुत सुंदर। मैं शाखे शास्त्र न की, कई शाखे साधुओं की बान, ये ले ले रूह को दृढ़ करी, आखर बशियत नामे निदान। जाहिर बाहिर बातुन, अंदर अंतर तुम, कहूँ जरे जेती जाएगा, नहीं खाली बिना खशम, नहीं खाली बिना खशम। हम लिए कौल खुदाए के, हक के जो परवान, ले कई किताबें शाहिदियाँ, कई हदीसे फुरमाना। जाहिर बाहिर बातुन, अंदर अंतर तुम। राष्ट्रम परमादरणीय सुंदर साथ जी, त्रिदिवसीय ध्यान साधना शिविर में
4 बजे का उठापन स्नान, तत्पश्चात 4:30 से 5:30 और 6 बजे तक प्रभाती गायन, आह्वान झीलना अर्थात सेवा पूजा, श्री गुरु महाराज की आरती और उनकी आशीर्वाद, तत्पश्चात योगा प्राणायाम, अब ध्यान। अब हम ध्यान में बैठे हुए हैं। श्री राज जी महाराज की वाणी को आधार लिए हैं और ये वाणी चितवनी, ध्यान चितवनी में करना कुछ नहीं है। कृपा करके अपने सहज आसन में, जिनको कुर्सी की जरूरत है तो कुर्सी में बैठ सकते हैं, जैसा जिसको जहाँ सुविधा होती है रहिएगा। और प्राणनाथ जी ने खिलवत ग्रंथ के दूसरा प्रकरण में कहा, मैं खुद ही काढ़े के इलाज। आइए हम अपने आप को देखें। प्यारे सुंदर साथ जी, मनुष्य शरीर का लक्ष्य और उद्देश्य है शास्त्रों के हिसाब से मोक्ष, अर्थात मनुष्य शरीर एक साधन। मनुष्य शरीर में मात्र न हो करके संपूर्ण पंचभौतिक शरीर देहधारी जो जीव है, वो साधक और शरीर साधन, अंदर में जो चेतन तत्व है वो साधक, उसका संबंधी साध्य तत्व है परमात्मा। हम ये त्रिदिवसीय साधना शिविर में, उसका भी आज प्रथम दिवस का प्रथम सत्र में, वाणी चितवनी का प्रथम सत्र में अनुभव कर रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी हमें याद दिला रहे हैं कि हमें ज्ञान है कि ये शरीर झूठा है, हमें पूरा विश्वास है कि आत्मा तत्व अजर अविनाशी। अंश को अंशी में मिलना या अंश को अंशी का ज्ञान होना। हम धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से और प्राणनाथ जी के सलाह और सुझाव से हम अपने आप को ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि हम सहज आसन में बैठे हैं और साधन को देख रहे हैं। साधन हमारा शरीर है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय है, जिससे हम ज्ञान को लेते हैं। श्रवण शब्द का ज्ञान लेते हैं, त्वचा स्पर्श का ज्ञान लेते हैं, नेत्र रूप का ज्ञान लेते हैं, नासिका गंध का, श्रवण, त्वचा, नेत्र, नासिका,
ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इससे हमने ज्ञान लिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। 5 कर्मेंद्रिय है जिससे हम कर्म करते हैं, और 10 इंद्रियों को बस में रखना, 10 इंद्रियों को काम में लेना, ये मन का काम है। हमारे अंदर मन भी है जो लीडर है। मन को सद्गुणी बनाना है कि मन को अवगुणी बनाना है, उसके पीछे परमात्मा ने और एक तत्व दिया हुआ है, वो बुद्धि तत्व है। और आगे चित्त तत्व है जो एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे तुम सोचते हो वैसे ही बनते हो। इस तरह से ये सब साधन है, और ये हम सब देख रहे हैं। मैं अपने चित्त को देख रही हूं कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं अपने बुद्धि को देख रही हूं गलत निर्णय ले रहा है कि सही निर्णय ले रहा है। अज्ञानी जीव हर निर्णय को सही मानता है, लेकिन गलत भी हो सकता है। अब ये चिंतन सही है कि गलत है, निर्णय सही है कि गलत है, मन संकल्प करता है, विकल्प करता है। जैसे अंतःकरण भाव को लेता है, वैसे ही कर्मेंद्रिय काम करता है। कमर को सीधी रखें, गर्दन को सीधा रखें, बिल्कुल भाव से जुड़े रहें। देखें, अपने आप को देखें। ये साधना शिविर है, यहाँ प्रवचन करना नहीं है, शब्दों को देखते हुए अपने आप तक पहुंचना है। हमने इन्हीं कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का जो विषय है, वाक, पानी, पाद, उपस्थ, पायु, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, ये ज्ञानेंद्रिय है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये 4 अंतस्करण है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हार्डवेयर है और 4 अंतस्करण सॉफ्टवेयर है। हमारा ध्यान शिविर का मकसद है इन चीजों को देखना। इनको देखते हुए हमें करना कुछ नहीं, आप चूल्हा जलाइए और उसके ऊपर दूध को बैठाइए,
दूध गर्म हो गया, उबलने लगा, और ज़्यादा उबलने के बाद हो सकता है बर्तन से बाहर निकले। इसीलिए दूध को शांत करने के लिए हम चूल्हा में या गैस में जो ताप है उसको कम कर देते हैं, तो दूध शांत हो जाता है, पानी धीरे धीरे ठंड हो जाता है। बस हमें देखना यही है। त्रिदिवसीय मौन साधना का, ध्यान साधना का प्रथम सत्र में हम प्रारंभ कर रहे हैं कि 3 दिन में हम अपने आप में होना है। अपने आप को देखना है, अपने आप को पाना है, अपने आप में होना है। समय नहीं है। हम अपने हिस्से में इतने हिस्से में बढ़ गए हैं कि अपने आप में कुछ नहीं बचा है। शरीर का आप मेरुदंड को ध्यान दें। कमर सीधा, गर्दन सीधा, आंखें बंद। शरीर का मेरुदंड जो है, स्पाइनल कॉर्ड, कितना महत्वपूर्ण है। सभी हड्डियों में मेरुदंड की जो हड्डी है ये मजबूत होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे ध्यान साधना का मेरुदंड है मौन और साक्षी भाव से देखना। ये हमारा मेरुदंड है। परमात्मा की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से जो हमें उदाहरण मिलता है, दृष्टांत जो देते हैं, उससे सिद्धांत की ओर यात्रा करनी है। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया, आपने चूल्हा जलाई, लकड़ी जलाई, आग उठने लगा, दूध बैठा है, उबलने लगा, उसको कुछ स्पून डाल करके आप हिलाओगे, कुछ समय शांति रहेगी। लेकिन आप एक हाथ से स्पून से दूध हिलाओगे, दूसरी हाथ से आप लकड़ी को चूल्हा से निकाल दोगे। यही करना है। वाणी रूपी हाथ, श्री राज जी का वाणी रूपी हाथ से, धनी एक हाथ से लकड़ी निकाल देंगे। अर्थात ऐसे ज्ञान का हाथ हमें धीरे धीरे ये जो गुणांग इंद्रियों का जो खुराक है, हम आत्मा से दूर होते जाते हैं। क्यों? आंख ने बाहर का रूप दिया, इसलिए लकड़ी निकालना है, शांत होना है। मरने के बाद जैसे हम अपने आप को देखते हैं, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, बहुत शांत है। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। मृत्यु
समस्या का समाधान नहीं है। मृत्यु से पहले है समाधान का समय, जो आज अभी यही सेकंड है। हाँ, शांत का उदाहरण लेना हो तो मृत्यु का देख सकते हैं। उसमें हुआ क्या? चेतन ने शरीर छोड़ दिया, इसलिए शांत हुआ। हमें ज्ञान द्वारा चेतन को छोड़ना नहीं, आत्म तत्व छोड़ने पर शरीर शांत नहीं, ऐसा नहीं होना है। हमें शांत होकर आत्मा को देखना है, आत्मानुभूति होना है, आत्मानंद में आनंद लेना है, ब्रह्मानंद रस को पीना है। लेकिन शांत हुए बिना उस चीज को अनुभूति नहीं होती। तो त्रिदिवसीय कार्यक्रम हमारा उस शांत चित्त को, शांति आत्मा को, आनंद स्वरूपा, परात्मा स्वरूप, परमधाम स्वरूप को चिंतन करना है, जो शांति, अति शांति, आनंद, अत्यानंद, पूर्णानंद, उसमें स्थिर होना है। ये जीवन का परम लक्ष्य है। ऊपर चांदवा लगा हुआ है, नीचे गद्दा बिछाया है, शरीर शांत है, अंतस्करण तारतम वाणी के शब्द से सिंचन हो रहा है। और होश में है, सब कुछ देख रहे हैं। श्री राजी महाराज इशक और इलम के हाथ, राजी महाराज के पास प्रेम और ज्ञान का हाथ है। तारतम वाणी के अंदर दोनों हाथों से इस मौन साधना शिविर में राजी महाराज दोनों हाथों से हमें लाड़ प्यार, जैसे माँ के कोमल हाथ से बच्चा का कोमल सिर में, वदन में जैसे माँ घुमाती है, कोमल कोमल वात्सल्य हाथ, नरम हाथ, बहुत संभावनाओं से भरपूर, प्यार के उस, मोहब्बत के उस परम छोर माता का हाथ बच्चा के बदूद में घूमता है। ऐसे ही ये त्रिदिवसीय मौन साधना शिविर में श्री राजी महाराज का मेहर रूपी हाथ अपने आप को फील करें, अनुभव करें। अपने चरण के पाद तली से लेकर के अंग अंग में धनी का मेहर रूपी हाथ स्पर्श करते हुए संपूर्ण शरीर के शीर्षस्थ भाग ब्रह्मेंद्र यत्र तत्र परमात्मा का मेहर का जल से सिंचन है, कृपा से। धीरे श्री राजी महाराज
प्रेम स्वरूप प्रेम के हाथ लेकर के हमारे अंतस्करण में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश होने दीजिए। और उनके ज्ञान के हाथ से, ज्ञान के हाथ से ऐसे ज्ञान दे रहे हैं कि ये जो गुणांग इंद्रियां हैं, ये सब प्रकृति का है, माया का है। धीरे धीरे उससे अपने अंदर वैराग्य भर रहे हैं। चूल्हा का उदाहरण दिया था, लकड़ी निकाल रहे हैं। जैसे आप एक हाथ से दूध चम्मच से हिलाओगे, दूसरी हाथ से लकड़ी को निकालोगे, ऐसे ही आइए ज्ञान के हाथ से उन लकड़ी रूपी गुणांग इंद्रियों से निकालने का अर्थ है गुणांग इंद्रियों से हम परे की बात करें। धीरे धीरे हम उस मैं के तरफ जा रहे हैं। मैं खुद ही काढ़े की इलाज है। मूर्तिकार एक पत्थर से मूर्ति बनाता है। पत्थर तो एक पत्थर था, उसका एक आकार जरूर था। एक आकार को लेकर के तो पत्थर बैठा ही था, लेकिन मूर्तिकार ने उसी में से भगवान की मूर्ति बनाई। कैसे? उसमें अमूर्त जो अननेसेसरी जो भाग था, जो पोर्शन था, उसको हटा दिया, उसको निकाल दिया। मूर्ति वहीं खड़ी हो गई। वहीं से नाक बना, वहीं से कान बना, वहीं से गाल, वहीं से मुख, वहीं से हाथ, वहीं से पैर, वहीं से पेट। लेकिन मूर्ति के हाथ में पत्थर आने से पहला कोई नहीं उसको मूर्ति कहता था, पत्थर कहता था। लेकिन मूर्तिकार ने मूर्ति बाहर से नहीं लाया, पत्थर में से मूर्ति निकाला। परमादरणीय सुंदर साधु, हमें परम धाम की यात्रा करनी है। परम धाम जाना नहीं है, परम धाम में ही है। जो परम धाम नहीं है, अननेसेसरी माया का थॉट्स है, उसको मूर्तिकार ने अननेसेसरी भाग निकाल दिया। ऐसे ही हम त्रिदिवसीय साधना शिविर में अननेसेसरी भाग को नजदीक से देखते हुए उसको निकाल करके जहाँ हो ता नजीक में, वहीं पर हम अपने आप को पाना है। आए न गए हादि न हम, न हम खेल में आए हैं, न खेल में से उठना और जागना। इस चीज को जानना है। मेरुदंड की भांति हम त्रिदिवसीय इस कार्यक्रम में इन्हीं धरोहरी थॉट्स से, आधारभूत चिंतन से
अपने आप में होना है। जब आप प्रयास करते हैं कमर को सीधी रखें, गर्दन को सीधा रखें, अपने आप को पूछते जाएं कि मैं वास्तव में कौन हूं। इसी क्षण को, इसी तत्व को मैं और मेरा दो शब्द से भी हम अपने आप में पहुंच सकते हैं। जो शब्द हैं मैं और मेरा, या आत्मा और शरीर, या परमात्मा और संसार, कान ने बहुत सुना, मन ने बहुत सोचा, बुद्धि ने बहुत निर्णय की, चित्त ने बहुत चिंतन किया। अब हम पहुंचे हुए हैं त्रिदिवसीय इस साधना शिविर में। अब हमें ज्ञान बटोरना नहीं है। जो सुने हैं, जिसको हमने देखा है, उसका अनुभव करना है। और ऐसा अनुभव कि धन कमाने वालों को मालूम होता है कि उसने कैसे धन कमाया। पसीना बहा के कमाया है कि लूट लाट के कमाया। जिसने पसीना बहा के कमाया है, परिश्रम से कमाया है, तो वो खर्च करने में 10 बार सोचता है। ऐसे ही हमने त्रिदिवसीय इस साधना शिविर में कुछ कमाई करनी है, परिश्रम करनी है, कमाना है। क्या कमाएं? आध्यात्मिकता। मेहनत करें। ये अंतरंग यात्रा है, मेहनत की यात्रा है। कैसा मेहनत? अंतर्मुखी मेहनत, बहिर्मुखी मेहनत नहीं। अंतर्मुखी मेहनत मतलब हमने मेहनत शब्द को क्या लिया है? सुबह जल्दी उठना मेहनत, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना, जल्दी जल्दी साफ सफाई करना मेहनत, टाइम पर ऑफिस जाना मेहनत, आध घंटा कार्य करना मेहनत। हमें वो मेहनत नहीं। बहुत समय से, बहुत यूनि से ये शरीर यही करता आ रहा है। सुबह उठता है, मन उसको दौड़ाता है, और मन को यही भाषा है, उठाता है, पटकता है, दौड़ाता है। उसको हमने परिश्रम माना है, सुबह से शाम तक कमाई की है, और उसको हमने
तिजोरी में रखा है, बहुत, कोई हीरे के रूप में है, कोई मोती के रूप में, कोई सोने के रूप में, कोई पैसा के रूप में है, कोई लॉकर में है, कोई बैंक में है, कोई घर की तिजोरी में है। मन उसको देखता है और खुश महसूस होता है, खुशी होती है उसको, ये हमने इतने कमाई की। त्रिदिवसीय इस कार्यक्रम में उसको नहीं देख रहे। हम मेहनत इन सभी से परे होने का मेहनत है। लाखों लाखों यूनि के ये जो आदतों को हमें मरोड़ना है, उसकी मेहनत, कुछ नहीं करने का मेहनत। इस तरह से भागता हुआ मन को देख करके बोलना है, मन तूने इस दुनिया में नहीं, जब से मैं इस संसार को देखता हूं, तू घोड़े रूप में बैठ करके मुझे नचाता है। तू घोड़ा बन जाता है और मुझे बैठाता है और चौरासी में घुमाता है। अब मुझे सदगुरु का ज्ञान मिल गया है। मन, बैठता तो तेरे ऊपर ही बैठता हूं, लेकिन अब तू मुझे नचा नहीं सकता, अब मैं तेरे को नचाऊंगा। मुझे सदगुरु का ज्ञान मिला हुआ है, मैं सदगुरु का शिष्य बन गया हूं। मेरा देखना, मेरे उठना बैठना सब सदगुरु का ज्ञान करता है। इसलिए मन, तेरे को लगे कि ये ठीक है तो मेरे साथ चलना, नहीं लगे तो तू बैठे रहना, मैं तेरे साथ छोड़ देता हूं। मैं खुद ही काढ़े का इलाज। अपने आप को देखें, हमें बिल्कुल दिखाई देता है ज्ञान के दृष्टि से। शांत चित्त से मूर्तिकार ने अमूर्त को निकाल दिया और उसी में से सुंदर आकार दिया। श्री राजी महाराज ने हमें वहीं पर सुंदर मय का दर्शन करा दिया। तो धीरे से आप शांत चित्त से अपने सहज आसन में आंख को खोले नहीं,
प्राणनाथ जी को शब्दों को कान से देखिए, मन से देखिए, आत्मा से देखिए। ये जितने भी शब्दों का इस्तेमाल किया अभी तक, ये व्यवस्था है। महामती प्राणनाथ जी ने अपने संपूर्ण साधना को बहुत समय से चिंतन करते हुए अंतिम में पाया, ये जो मैं है यही परमात्मा प्राप्ति में बाधा है। इसीलिए खिलवत का अर्थ होता है घर। घर यानी परम धाम, घर मिलमिलावा, घर रंगमहल, घर मिलमिलावा, घर परात्म स्वरूप। उस परात्मा स्वरूप घर मिलमिलावा रंगमहल परमधाम में जाना है, होना है, पाना है, अनुभव करना है। ये लक्ष्य है, ये वास्तविकता है। वहीं पर खड़े होकर के हमें सिखाया है, यही सुख का, आनंद का अंतिम स्थान है। सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान जय जय। मंगल है आज, मंगल आरती, सुख को निधान। वो अंतिम पड़ाव है साधना शिविर का, शुरुआत का हमारा ये सुंदर समय है। यही मेरुदंड है और बार बार बैठक करते हुए हमें इसी आसन में, इसी पोजीशन में और इसी ग्रंथ से, इसी शब्द से हमें वहीं स्थापित होना है। ये धारा प्रवाह है। यही भूमिका है और हो सकता है अब इसके आगे रिमाइंड किया जाएगा। चौपाई प्राणनाथ जी का चौपाई दिया जाएगा, करना खुद को है। एक हाथ से लकड़ी निकालना है, दूसरे हाथ से स्पून द्वारा दूध को चलाना है, शांत रखना है। धनी का ज्ञान रूप हाथ से सारे संसार से अलग होना है, लकड़ियों को निकालना है। और धनी का प्रेम रूपी हाथ परम धाम को लेकर के हमें हृदय में रमना है।
मौन साधना शिविर में भोजन करना तो है, श्रमदान भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, देह क्रिया में भी जाना है, लेकिन हर रोज के भांति नहीं। थोड़ा होश में आके करना है। भोजन करेंगे, ध्यान साधना में बैठने के लिए शक्ति चाहिए, इसीलिए जितना जरूरत है ध्यान साधना के लिए उतना है। युक्ताहार विहारश, ज्यादा लेने से नींद आती है, कम लेने से भूख लगती है। भूखे भजन न होए गोपाल। भोजन करते समय आंख खुला तो रखना ही है, कर्म इंद्रिय का पैर चलना ही है, कर्म इंद्रिय के हाथ से भोजन उठाना ही है, और अन्न को मुख में डालना है, पानी को मुख में डालना ही है, दांत से चबाना ही है, और जीवा से स्वाद लेना ही है, और क्रिया तो करना ही है। लेकिन होश में करें। भोजन करें, मौन रहें, आंख खुली रखें, पैर चलाएं, लेकिन मुख बंद रखें, अर्थात मौन रहें। फिर चलें, आए, ध्यान में बसे, चितवन में बसे। जबरदस्ती बसाएं, मन मनेगा नहीं। थोड़ा ऑफ टाइम है, चबूतराएं हैं, स्वतंत्र आसन दिया गया है, बैठें और इसी सूत्र को पकड़ के रहें। सामूहिक चिंतन तो करेंगे ही, इंडिविजुअल आपकी यात्रा भी फलीभूत होना चाहिए। डॉक्टर दवाइयां देती है और परहेज कराता है, ये दवाई ले लो लेकिन ये चीज मत खाओ। सदगुरु महाराज परम धाम का चेतावनी देंगे, लेकिन ये चीज मत खाना, अर्थात माया से अपने आप को दूर रखना, संसार से अपने आप को दूर रखना। संसार से दूर रखने का अर्थ है, संसार सबसे पहला अंतस्करण में घुसता है आंख से। इसीलिए नृत्य में हो, सेवा पूजा में हो, ध्यान में हो, आंखें बंद रखे 3 दिन का हर समय। देह क्रिया, सारी व्यवस्था में आंख खुले, कान को एक आपस में मदद करें। मूर्तिकार ने उसी पत्थर से मूर्ति बनाया है। कल तक के मूर्ति, आज हम अंगना बनना है। राज्य की सुहागिन बनना है। एक आपस में कान को मदद करें, अर्थात आवाज ना निकालें, ताकि सामने वालों के कान में राज्य की वाणी गूंजता रहे। एक आपस को मदद करें। सामूहिक प्रार्थना से परमात्मा के पास पहुंचना है। गुरु जी मंगलदास जी की सूक्ति। सामूहिक प्रार्थना ये है, एक दूसरे की मदद।
कौन सी मदद? मैं बोलूं, मेरे शब्द उसके कान में जाएगा। उसके कान में राज्य की वाणी को गर्जना थी, उसमें डिस्टर्ब हो जाए। फिर जैसे ही समय मिला, पद्मासन, सुखासन, कुर्सी आसन जो भी है, बैठे, आंख को बंद रखें और बंद करके फिर देखना प्रारंभ करें। मैं खुद ही काढ़े के इलाज में हमें ये जो समय में इस तरह से टिकना है, इस बार तो हम अपने मन को, अपने मैं को देखना ही है, मैं को जानना ही है। मैं को पाना ही है, मैं को छोड़ना ही है। मैं को पाना ही और मैं को छोड़ना ही है। हाँ, मैं को छोड़ना है। कौन सा मैं है जो मुझे परेशान करता है? कौन सा मैं है जो परमात्मा का अंग है? इस चीज का दर्शन करना है। प्रणय जी की चौपाई के आधार पर। और ऐसा प्रकाश भरना है अपने अंदर, इतना निशंक होना है जैसे आप फिटकरी और मिश्री आंख से देखने से दोनों सफेद है, लेकिन चखने पर पता चलता है कि ये मिश्री है और ये फिटकरी है। ऐसे प्रकाश कि अब कोई उस मिश्री जो मैंने चखा था मीठा था, अब 1000 शास्त्र को ढेर कर दो और प्रमाणित करने की कोशिश करें कि ये जो मीठा मिश्री को कोई फिटकरी बोले तो मेरा दिल स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष चखा हूं। ऐसे हम अपने अंदर अपने आप आत्मीय मैं को इस तरह से पाएं कि अब वो मैं सभी दुखों से परे है। तो ये दुख भोग रहा है कौन सा मैं, और किस मैं को मैंने मैं माना, इसलिए वो एक मैं जो आनंददायी वो छूट गया है। हमें इस चीज को बार बार झांकना है। प्यारे सुंदर साथ जी, हम रिकैप कर रहे हैं। शुरुआत की हमने, शरीर को रखा, कमर को सीधे रखी, गर्दन को सीधा रखा। उसके पश्चात ये आग्रह किया गया,
हमने नजदीक से जाना सिखा पाया शब्द है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। उसको संचालन करने वाला मन है। मन बुद्धि को देखता है, निर्णय करता है। चित्त चिंतन करता है, मन उसको स्वीकार, बुद्धि उसको स्वीकार करती है और मन को बता देती है। मन इंद्रियों के साथ होकर के संसार में बोलता है। ऐसे करते करते हम अब ध्यान से, चिंतन से, प्राण जी की वाणी से हमारे पास 2 मैं दर्शन में आ जाता है। एक मैं है जो अभी तक जिसके कार्य पार चल रहा था, अब हमें वो मैं को देखना है जो मैं परमात्मा का है। इसलिए बहुत ज्ञान के भंडार के कलश में धनी ने कहा, मैं खुद ही काढ़े का इलाज। खिलवत ग्रंथ है। आपके पास रंगमहल है, आपके अंतस्करण में परम धाम है, आपके अंदर राज्य हैं, आपके अंदर राज्य का ज्ञान है और राज्य की अंगना है। आपके बुद्धि के तहे दिल में ये सब कुछ खजाना है। फिर भी हम क्यों दुखी हैं? फिर भी हम क्यों ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होती है? फिर भी हमें क्यों गुस्सा आती है? फिर भी हम राज्य के प्रेम में क्यों नहीं डूबते हैं? बस इन्हीं चीजों को हमें सहूर करना है, तौलना है, देखना है, जबरदस्ती अपने शरीर को बैठाना है, मन को उसी में लगाना है। और प्राणा जी ने एक मैं को स्वीकारा है और एक मैं को पहचाना है। हमें उसी को अपना करके जीवन को धन्य बनाना। अब प्रथम बैठक है, शरीर नहीं सादा होगा, इसीलिए हम अभी का बैठक को विराम देते हैं। लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा, विचार से, चिंतन से आप एकदम अपने आप में रहिएगा। प्राणा जी मदद करते हैं, व्यवस्था मदद करती है, डॉक्टर दवाई देती है, मुंह में डाल देता है, लेकिन निगलना अपने आप को होता है। वहां किसी का कुछ गुहार नहीं चलता है, कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए मन को हारे हारिए, मन को जीते जीत, मन ही देवी सत साहेबी, मन ही करे भजित। अब हमारा त्रिदिवसीय साधना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसी धरोहर चिंतन को इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। शरीर को
उसी के लिए रखेंगे, मन को उसी पर घुमाएंगे, बुद्धि को उसी में केंद्रित करेंगे। इसीलिए 8 बजे से 9 बजे का समय नाश्ता का समय है। हमारे बीच अभी 7:30 होने आया है। आधा घंटा आपको समय दिया जाएगा व्यवस्था से। मैनेजमेंट सुंदर साथ सेवा में जाएंगे। बाकी सुंदर साथ साधक साधिकाओं, बाहर से आए सुंदर साथ जी, हम सब, यही हमारी परीक्षा है। आधा घंटा समय है, अपने मन को देखना ये क्या करता है। जो कही हुई बात को मान करके आत्मानंद की ओर जाता है कि ये फिर उछलता है। अच्छा हुआ गुरुजी ने छोड़ दिया क्लास, अब घूमेंगे। बोलता है कि वो प्राण जी ने देखा हुआ मई को देखने के लिए वो कोशिश करता है। राजी महाराज देख रहे हैं, राजी महाराज देख रहे हैं सोई घड़ी सोई पल में कि किस तरह से मेरे पास आएंगे। सुंदर वातावरण है। अब धीरे धीरे धूप के किरणें आ रहे हैं, मौसम ठंडी है। पक्षी पेड़ों में अपनी आवाज को देख करके आनंदित हैं। सूर्य के किरणें हमारे आसन तक प्रवेश कर रहे हैं। सुंदर प्रकृति मंडल में बिल्कुल पोल्यूशन फ्री वातावरण है। स्वच्छ वातावरण में सत्सदिल है, स्वच्छ अंतस्करण है और सुंदर अंतस्करण में सुंदर परमात्मा की छवि बैठाना है। छवि को देखना है, छवि को पाना है। लाल अधुर मुखारवटी नासिका तिलक नीलवट भौवे केश, सुंदर स्वरूप श्री राजी महाराज को अपने हृदय में ही है। लेकिन जब तक मैं को पूरी तरह विश्लेषण नहीं करेंगे तो उसका दर्शन नहीं होता। इसीलिए प्रथम दिवस को प्रथम सत्र में शांत चित्त से धीरे से दोनों हाथ को हथेलियों को रगड़ करके आंख को सेकेंगे, गला को सेकेंगे, गाल को सेकेंगे और अपने अपने आसन को यथाचित जगह में रखेंगे जो अपने लिए सरल हो। क्योंकि नेक्स्ट बैठक जो होना है, कुछ नृत्य के पश्चात कुछ डिवाइन नृत्य, परमधाम के नृत्य, ब्रज की रास के नृत्यों के साथ शरीर को साधेंगे, फ्रेश करेंगे और धीरे धीरे बैठना होता है। इसीलिए अपने आसन को किसी को डिस्टर्ब ना हो, किसी को कुछ बोलना ना पड़े, एक आपस में समझदारी के साथ अभी को बैठक को विराम देते हैं। आधा घंटा समय आपको अपने आप को देखने के लिए दिया हुआ है और जैसे नाश्ता की घंटी बजेगी, जहाँ जहाँ सेवा जैसे जैसे है और फिर श्रमदान भी है, चावल सब्जी की, ये सब व्यवस्था को देखते हुए फिर समय पर घंटी बजेगी, देश काल परिस्थिति को देखते हुए और
फिर आगे इसी थॉट्स को आगे बढ़ाते हुए हमें राज्य के दिल तक पहुंचना है। इसीलिए चौपाई दोहराता हूँ। जाहिर बाहिर बातु न, अंदर अंतर तुम, कहूँ जरे जेती जाएगा, नहीं खाली बिना खशामा, नहीं खाली बिना खशामा। सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम।